वहीं खार्किव की तस्वीर, यूक्रेनी ड्रोन से यह हमला, रूसी सैन्य टुकड़ी पर यह ड्रोन अटैक, इसी हमले के बाद जोरदार धमाका। अब पोक्रोवस्क में भी रूसी टैंक को हिट किया गया। ये यूक्रेनी ड्रोन हमले से टैंक ध्वस्त होने की तस्वीर आपके सामने। ये एक और तस्वीर है पोक्रोवस्क की, वो तस्वीर जहां पर देखिए कैसे यूक्रेनी ड्रोन्स ट्रैक कर रहे हैं रूसी टैंक, और यूक्रेनी ड्रोन हमले से टैंक ध्वस्त। पोक्रोवस्क के बाद अब तस्वीर ओडेसा से। ओडेसा पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, रूस ने रिहायशी इमारत को कैसे टारगेट किया, देखिए तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूसी हमला, रिहायशी इमारत को टारगेट किया। अब खबर है रूस से तनाव के बीच फ्रांस का बड़ा कदम, जहां फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों का युद्धाभ्यास, और फ्रांस ने वायुसेना की क्षमता की परीक्षण किया है। युद्धाभ्यास में 20 राफेल विमान भी शामिल हुए। तो रूस से इस तनाव के बीच एक्शन में है फ्रांस। फिलहाल खबर क्या है? खबर यह है कि फ्रांस ने युद्धाभ्यास किया है। फ्रांस का ये हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास, 20 राफेल लड़ाकू विमान इसमें शामिल, 30वें फाइटर विंग के जवानों ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास का मकसद है अचानक हुए हमले से निपटने की तैयारी, विमानों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाना, ऑपरेशनल रहते हुए काउंटर अटैक करना, साथ ही वायुसेना की हाई इंटेंसिटी वॉर क्षमता दिखाना। लेकिन खबर अब दुनिया में एटमी जंग के बढ़ते खतरे को लेकर है, जहां यूएस रूस में एटमी हथियारों की होड़ बढ़ेगी। आपको बता दें आज अमेरिका और रूस की स्टार्ट संधि खत्म हो रही है और एटमी बम बनाने पर स्वतंत्र होंगे अमेरिका और रूस। यूएस को चीन के एटमी हथियार बढ़ाने की आशंका है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। न्यूक्लियर ताकत जिस तरीके से इनकी बढ़ी हुई है, अब एटमी हथियारों की होड़ को लेकर खबर है, जहां यूएस और रूस में यह होड़ पिछले कई सालों से जारी है। लेकिन आज अमेरिका और रूस की स्टार्ट संधि खत्म हो रही है। एटम बम बनाने पर स्वतंत्र हो जाएंगे अमेरिका और रूस। 24 घंटे का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है, जिसने एटमी हथियारों की नई दौड़ को शुरू कर दिया है। डिटेल समझिए। खबर यह है अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट संधि रही है अब तक, जिसके चलते दोनों देश परमाणु हथियार बनाने को लेकर कुछ शर्तों से बंधे रहे। मनीष, एक डिटेल जरा इसके बारे में जरूर समझाइएगा। आज 5 फरवरी को यह संधि खत्म हो रही है। फिलहाल इस संधि के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में इस संधि के खत्म होने का असर क्या होगा, यही सवाल मनीष आपसे करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने पर कोई सीमा नहीं रहेगी, वॉशिंगटन और मॉस्को में एटमी हथियारों की होड़ भी बढ़ेगी और एटमी हथियारों की संख्या में तेजी से होगा इजाफा। हालांकि अमेरिका और रूस के बीच एटमी तनाव बढ़ेगा, दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराएगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिका चाहता है स्टार्ट संधि में चीन भी हो, और चीन के तेजी से एटमी हथियार बनाने की भी आशंका है, जहां चीन की बढ़ती एटमी ताकत को यूएस खतरा मानता है। स्टार्ट संधि में अधिकतर 1550 परमाणु हथियारों की सीमा भी होती है। मनीष, समझाएं जरा। देखिए, ये समझौता क्यों बना था? ये समझौता बना था कि परमाणु हथियारों की जो रेस चल रही थी उसको रोका जा सके। लेकिन अब ट्रंप इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ट्रंप की दलील ये है कि खाली रूस से काम नहीं चलेगा, इसमें चीन को भी लाइए। हालांकि ये बात है कि रूस इसमें छोटा प्लेयर नहीं है। दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार आज की तारीख में रूस के पास है, बल्कि अमेरिका और चीन को मिला दीजिए तो उतना अकेला रूस के पास है। तो वैसी स्थिति में इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। लेकिन अब यहां बात आती है हमारे और आपके लिए, इसमें खबर क्या है? हमारे और आपके लिए खबर यह है कि देखिए, दुनिया एक बार फिर किस तरह की केओस में जा रही है, किस तरह के हालात में जा रहे हैं, जहां पर जो जिम्मेदार देश हैं रूस, अमेरिका, ये अगर इस संधि को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो भविष्य में फिर न्यूक्लियर हथियारों की रेस और अधिक बढ़ेगी और महाविनाश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बजाय इसके कि वो जिम्मेदारी से बिहेव करते, वो इस वक्त लापरवाही का दिखा रहे हैं। और इस संधि के नहीं बढ़ने का मतलब यह है कि देशों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन कितना परमाणु हथियारों का कल के दिन में इस्तेमाल करेगा, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। हालांकि अमेरिका ईरान को लेकर भी उसकी परमाणु क्षमता जो बढ़ रही है उस पर चिंता जताता है। ऐसे में अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर क्या है, अब होगी आपके सामने।